नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं उस प्रभु का जन्मदिन जो केवल भगवान ही नहीं बल्कि मित्र, मार्गदर्शक और प्रेम के प्रतीक हैं, श्री कृष्ण। कृष्ण का जीवन हमें सिर्फ भक्ति ही नहीं सिखाता बल्कि दोस्ती, सादगी और त्याग का भी अनमोल संदेश देता है। और इन्हीं संदेशों को समझने के लिए आज हम सुनेंगे एक अद्भुत कहानी, कृष्ण और सुदामा की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्ची मित्रता समय, दूरी और गरीबी से कभी नहीं टूटती। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावनाओं से भरी यात्रा और जानते हैं सुदामा और कृष्ण की अमर मित्रता की कहानी। सुदामा एक साधारण ब्राह्मण जिसका जीवन गरीबी की पराकाष्ठा पर था। उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी जहां बारिश की हर बूंद अंदर टपकती थी। फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं। खाने को इतना कम कि कभी कभी बच्चों को भूखा ही सुलाना पड़ता। जीवन की कठिनाइयों ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास अडिग रहा। सुदामा के मन में अपने बाल सखा कृष्ण की यादें आज भी ताजा थीं। गुरुकुल के दिन, साथ बिताए वो क्षण। लेकिन मित्रता का यह बंधन कभी स्वार्थ से नहीं जुड़ा। उसने कभी इस रिश्ते को उपयोग करके अपने दुख दूर करने की कोशिश नहीं की। यही सुदामा की पहचान थी, गरीबी में भी आत्मसम्मान और भक्ति का दीपक जलाए रखना। सुदामा की पत्नी अपने पति को देखती और मन ही मन व्याकुल हो जाती। झोपड़ी में चारों ओर सन्नाटा था। बर्तन खाली पड़े थे और बच्चे भूख से बिलख कर सो गए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, स्वामी, अब और सहा नहीं जाता। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप द्वारका जाइए, अपने मित्र कृष्ण से मिलिए। वे द्वारिकाधीश हैं, सृष्टि के पालनहार। क्या वे अपने सखा को इस हाल में देखकर मौन रहेंगे? उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में उम्मीद की चमक। सुदामा ने उसकी बात सुनी, पर मन में संघर्ष चल रहा था। क्या अपने प्रिय मित्र से सहायता मांगना उचित होगा? वे बोले, ठीक है, जाऊंगा, पर उनके लिए कुछ लेकर जाना होगा। खाली हाथ जाना मित्रता के विरुद्ध है। पत्नी ने घर में चारों ओर खोजा, न अनाज, न मिठाई, न कुछ और। अंततः उसने फटी पुरानी साड़ी के टुकड़े में थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे बांध दिया। यही उनके पास था। वह पोटली सुदामा को देते हुए बोली, यह बहुत नहीं है, पर यह हमारी श्रद्धा है। सुदामा ने उस पोटली को ऐसे लिया जैसे यह कोई अनमोल रत्न हो। उनकी आंखों में मित्र से मिलने की लालसा थी, लेकिन दिल में अब भी वही संकोच। क्या द्वारका का महाराज अब भी वही सखा होगा? उन्होंने पोटली अपनी धोती के कोने में बांधी और द्वारका की ओर पैदल चल पड़े। रास्ता लंबा था, पैर थक गए थे, लेकिन मन कृष्ण के मिलन की कल्पना से हल्का लग रहा था। घूमते घूमते कई दिन बीत गए। भूख और प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया, लेकिन हर कदम पर कृष्ण की स्मृति उन्हें आगे बढ़ा रही थी। आखिरकार द्वारका के भव्य द्वार सामने दिखाई देने लगे। ऊंचे सोने के कलश, संगमरमर की दीवारें और चारों ओर अपार ऐश्वर्य देखकर सुदामा ठिठक गए। उनके मन में विचार आया, क्या इस वैभव में मेरा मित्र मुझे पहचान पाएगा? क्या मैं सच में इस वैभवशाली द्वार पर खड़ा होने लायक हूं? लेकिन अगले ही क्षण कृष्ण की स्मृति ने उनके हृदय को दृढ़ कर दिया। वे जानते थे ये वही कृष्ण हैं जिनके साथ उन्होंने बचपन की हर खुशी और हर कठिनाई बांटी थी। मन ही मन नाम जपते हुए वे महल के द्वार तक पहुंचे। वहां खड़े सैनिकों ने उनकी फटी पुरानी धोती, बिखरे बाल और हाथ में बंधी मामूली सी पोटली को देखकर हंसी उड़ाई। यहां क्या करने आए हो? किसी ने व्यंग्य से पूछा। सुदामा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूं। यह सुनकर पहरेदार ठहाका मारकर हंसे। कृष्ण जैसे राजा के मित्र तुम? लेकिन सुदामा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हां, मैं उनका बाल सखा हूं। सैनिकों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन जब सुदामा ने अपना नाम बताया और संदेश भीतर भिजवाने को कहा तो कुछ ही क्षणों में सारा द्वारका महल गूंज उठा। सुदामा आए हैं। अंदर जब कृष्ण ने यह सुना, वे आनंद से झूम उठे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र छोड़ दिए और नंगे पांव दौड़ते हुए महल से बाहर आए। सड़क पर दौड़ते हुए कृष्ण को देख द्वारका के लोग विस्मित रह गए। कौन सा अतिथि है जिसके लिए स्वयं द्वारकाधीश इस तरह दौड़ रहे हैं? और तभी कृष्ण ने सुदामा को देखा, द्वार पर खड़े, संकोच से भरे, लेकिन आंखों में वही पुराना स्नेह लिए। अगले ही क्षण कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे। कृष्ण सुदामा को अपने साथ भीतर ले गए, अपने ही आसन पर बिठाया, स्वयं उसके पांव धोए और रोते हुए बोले, सखा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? कृष्ण ने सुदामा को अपने आंचल में समेट लिया। दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधों को भिगो रहे थे। एक में प्रेम की गहराई थी तो दूसरे में वर्षों की तृष्णा। सभागार में खड़े सभी लोग विस्मित थे। द्वारिका के महाराज
विश्व विजयी कृष्ण इस दुबले कृषकाय ब्राह्मण को अपनी गोद में बिठाकर क्यों रो रहे हैं? सुदामा गदगद हो उठा। उसके कंठ से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने अपने फटे झोले को कसकर पकड़ा। उसमें वही चावल थे जो उसकी पत्नी ने दिए थे। उसके मन में संकोच था, क्या यह दान स्वरूप देना उचित होगा? क्या कृष्ण यह स्वीकार करेंगे? परंतु कृष्ण ने उसकी झोली देख ली। मुस्कुराते हुए बोले, सखा, क्या मेरे लिए कुछ लाया है? मुझे पता है तू खाली हाथ नहीं आया। सुदामा झेप गया। हाथ कांपते हुए झोली खोली। उसमें से निकले कुछ मुट्ठी चावल, साधारण सादे किंतु प्रेम से भीगे हुए। कृष्ण ने उन चावलों को अपने होठों से लगाया, एक एक दाना उठाकर मुख में रखा। उनकी आंखों में तृप्ति थी, मानो संपूर्ण संसार का सुख इसी मुट्ठी में समा गया हो। सभा में उपस्थित रुक्मिणी और अन्य रानियां यह देख रही थीं। रुक्मिणी ने सिर झुकाकर कहा, ऐसा प्रेम तो देवताओं के बीच भी दुर्लभ है। सुदामा अब भी मौन था। उसने सोचा, मैं कुछ मांगने आया था, पर क्या कहूं, कैसे कहूं? कृष्ण ने उसका मौन पढ़ लिया। वे मुस्कुराए और बोले, सखा, तेरी आंखों ने कह दिया है, जो तेरा है वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू चिंता मत कर। फिर उन्होंने सुदामा का हाथ थाम लिया और कहा, आज रात मेरे साथ यहीं ठहर, हम पुरानी सारी बातें करेंगे। याद है कैसे साथ में बगिया से आम तोड़े थे, कैसे यशोदा मैया से छिपकर मक्खन खाया था। सुदामा का मन बाल्यकाल की स्मृतियों में खो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। रात भर सुदामा ने कृष्ण के साथ वही मधुर पल जिए जिनकी उसे सदियों से प्रतीक्षा थी। सुबह जब सुदामा विदा हुआ, उसने देखा वह झोपड़ी जो कभी टूटी फूटी थी अब स्वर्णमयी महल में बदल चुकी थी। उसकी पत्नी रत्नों से सजी खड़ी थी। गांव वाले विस्मय में थे। सुदामा समझ गया यह कृष्ण की कृपा थी, लेकिन उसने सीखा, सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, मित्रता के उस प्रेम में है जो युगों तक अमर रहता। कृष्ण और सुदामा की इस मुलाकात ने हमें एक गहरा संदेश दिया है। सच्ची मित्रता में न ऊंच नीच का भेद होता है, न अमीरी गरीबी का। मित्र वही है जो तुम्हें पहचानता है, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। आज भी जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो समझते हैं कि रिश्ते धन से नहीं, प्रेम और विश्वास से निभते हैं। कृष्ण ने सुदामा को न केवल सम्मान दिया, बल्कि यह सिखाया कि मित्रता में कोई शर्त नहीं होती। क्या आपको लगता है आज के दौर में ऐसी मित्रता संभव है? कमेंट में बताइए और पौराणिक कथाओं की और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए डीसी ग्रोथ हब से।